तलाल साहब वो कह रहे हैं कि आपके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, आपसे क्या बात करें। वो कह रहे हैं कि हम तो बात करेंगे डायरेक्टली आर्मी चीफ और डीजीआई से बात करेंगे और उनसे ही मसाइल हल हो सकते हैं, मुल्क उसी तरह आगे बढ़ सकता है। तो आपका तो कोई, आप कहाँ इस इक्वेशन में फिर? जब भी हम बातचीत की बात करते हैं तो ये फौरन एनआरओ जेन में ले आते हैं, हमारे मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं, हमारे लीडर को रहा कर दिया जाए, फिर हम बात करें। भाई हम आपको एनआरओ देने को नहीं कह रहे, हम आपको यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, असेंबली का बिजनेस चलाने से लेकर बेशुमार मईशत के मामलात हैं, इंटरनल सिक्योरिटी जिसमें दहशत गर्दी बहुत बड़ा एक फैक्टर है उसके मामलात हैं, इसकी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं। लेकिन ये फ़ौरन से आ जाते हैं कि इनका ख्याल है कि 190 मिलियन जो है ये पैसे दे दें, अभी माफ़ी दे देते हैं, ये जमा करवाएं, ये तोशा खाना के पैसे जो हैं वो जमा करवाएं। भाई हमें तो इनको अंदर रखने। और दूसरी एनआरओ की बात नहीं हो रही। अब रही बात जी कि हम बात करेंगे आर्मी चीफ से, उसी आर्मी चीफ से बात करेंगे जिसको कि भी उसकी अपॉइंटमेंट ना हो, उसके लिए लॉन्ग मार्च किया। अभी आप किसी सहाफ़ी से जो ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताएगा कि क्या अल्फाज इमरान खान इस वक्त की फ़ौजी क़यादत के बारे में जेल ट्रायल में यूज़ करते हैं, उसी जो तो पीटीआई ने अपने अकाउंट से भी उसको पब्लिश किया और वो दिन, और अब कह रहे हैं हम बात उनसे करेंगे। बाकी रही बात, जब हुकूमत फैसला करेगी तब भी कोई भी अदारा या कोई भी बंदा इनसे बात करेगा। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं ना कि देखिए नून लीग के क़यादत के जितने भी केसेस खत्म हुए वो फैसिलिटेशन एस्टैब्लिशमेंट ने की थी। तो उनको शायद ये पता है कि आइडियल बात तो यही होनी चाहिए कि सियासी जमातों से बात करें, लेकिन शायद पाकिस्तान में पावर स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो चाहते हैं कि देखें उनको रिलीफ मिला, एस्टैब्लिशमेंट से मिला, तो हमारे भी मामला सीधे होंगे तो एस्टैब्लिशमेंट के जरिए होंगे। यानी ये फैसिलिटेशन चाह रहे हैं, यानी ये चाह रहे हैं कि 190 मिलियन जो है वो हमने खा लिए हैं, अब हमें माफ़ कर दें। 9 मई हमने कर लिया है, अब हमें माफ़ कर दें। तोशा खाना हमसे हो गया है, अब हमें माफ़ कर दें। या मेरा मतलब किसी तरह हम, यानी इनकी वो सोच, यानी ये पूरी की पूरी, अगर आप पीटीआई का देखें ना तो देखें ना आज वन लाइनर में आ गया है कि इन्होंने नहीं सीखा। ये समझते हैं कि कंधों पर बैठ के ही आया जा सकता है और हमें कंधे चाहिए, और इसी क़यादत के ये कसीदे पढ़ेंगे अगर इनको एनआरओ दे दिया जाए। इसी क़यादत के, जिस क़यादत के बारे में ऐसे अल्फाज आज कल खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनकी मैं वैसे जमहूरियत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मिसाल फिर आपकी देते हैं ना कि आपके साथ यही हुआ तो फिर हमारे साथ भी हो जाए, क्या मसला है? देखिए गुजारिश ये है, ये तो अगर तो हमें ये मिसाल समझते हैं, आइडियल समझते हैं, ये तो कहते हैं कि ये है ही नहीं ठीक, ये फरिश्ते हैं, हम तो गुनाहगार लोग हैं। और दूसरी बात ये है, देखिए एक मैं आपसे बता दूं, हुकूमत बन चुकी है, ये जो मर्जी करते रहें, 45, 47, 48 हुकूमत बन चुकी है। मुज़ाकरात का फैसला जो है वो हमने किया है कि जो आपके मुल्की मामलात है, कौमी मुफाद के मामलात हैं, वो ये मामला नहीं है कि भी हमने आपको कोई 9 मई पे एनआरओ देना है या 190 मिलियन पे एनआरओ देना, इस पे कोई बात नहीं। तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो तंजीमी कमेटी थी उसकी मीटिंग हुई है और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस मुश्किल वक्त में क़यादत संभाल लेनी चाहिए। 3 हुकूमतें हैं आपकी वफाक समेत, मुश्किल वक्त कैसा है? और नॉर्मली तो ये होता है ना कि सियासी बयानिया होता है, उस पर काम किया जाता है, इलेक्शन होते हैं, फिर आप मैंडेट हासिल करते हैं और आप हुकूमत में आते हैं। आप हुकूमत में आने के बाद रिवर्स गियर लगा रहे हैं कि अब हमारा सियासी बयानिया क्या होना चाहिए, पार्टी को उठाना कैसे, यानी कि आपकी अपनी पार्टी को इस बात का इदराक है कि शायद जो मैंडेट मिला है उसमें कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आप समझते हैं कि आप पार्टी को उठाना है, मकबूलियत को बहाल करना है, नवाज शरीफ की जरूरत है। देखिए शहजाद साहब, क्या इंतखाबात के बाद सियासी पार्टियां को दफ्तर बंद करके सियासत ख़त्म कर दी जाती है? नहीं, सियासत हमेशा चलती रहती है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है, आम आदमी मुश्किल हालात में है, इसी चीज़ को हम तो इसी को मुश्किल समझते हैं। नवाज शरीफ तो आम आदमी, उसका तो मरकज़ी नुक्ता ही है कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान होनी चाहिए और उसको इस और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए नवाज शरीफ साहब का जो रोल है, वो पहले तो उन्हें जो सियासत में से दूर रखने के लिए वो जिस तरह साकिब निसार ने फैसले किए, जिस तरह सब कुछ हुआ, अब वो पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं और वो तो उसके बाद वो बिल्कुल अपना जो रोल है एज ए सेंटर फॉरवर्ड, जो मरकज़ी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तौर पे, वो हम पहले भी चाह रहे थे, लेकिन इंतखाबात
उस वक़्त जब उनके मुकदमात ख़त्म हुए तो उस वक़्त ये वक्त नहीं था, क्योंकि इसके लिए पूरा एक प्रोसेस करना पड़ता है, आपकी सारी तंजीमें, मरकज़ी कौंसिल के इजलास और सब कुछ। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ये क्यों आप जाहिर करना चाह रहे हैं कि अब जो बयानिया बनेगा, चाहे वो मुफाहमत का हो, मुजाहमत का हो, वो नवाज शरीफ ही बनाएंगे? नवाज शरीफ ने तो 21 अक्टूबर को आके साया बयानिया बनाया, इलेक्शन कैंपेन उन्होंने किए, तो अब वो कौन सा मुख्तलिफ बयानिया बनाएंगे जिससे आपकी पार्टी की मकबूलियत बहाल हो जाएगी? देखिए, यकीनन हालात के मुताबिक बयानिया बनता है, हुकूमतें बन चुकी हैं, अब एक डिफरेंट हम तो चाहते हैं कि सारे लोग बैठें, मिसाक मीशत होनी चाहिए, हम रहें ना रहें, मईशी पॉलिसियाँ का तसलसल हो, आम आदमी इसी तरह फॉरेन पॉलिसी के कुछ मामलात हैं, पाकिस्तान के कौमी मामलात की बात हो रही है, और नवाज शरीफ से बेहतर कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, और उससे बड़ा पाकिस्तान में कोई शायद लीडर नहीं है, वो स्टेट्समैन है। तो मेरा ख्याल है कि ये हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, कोई कुछ भी कहे, पाकिस्तान में परफॉर्मेंस की बात हो या कोई सियासी रोल की, हमेशा बेहतरीन सियासी रोल नून लीग ने प्ले किया। इख्तलाफात खत्म हो गए, क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब के साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब बैठे हुए थे और पिछले पूरा हफ्ता हम देखते रहे कि एक दूसरे के बयानात को मुस्तरद करते हुए आए, तो अब मामला सेटल हो गए, पार्टी क़यादत ने करवाई है। देखिए, कोई जो यकीनन डिफरेंस होता है ओपिनियन में, और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहेगा, लेकिन सारे लोगों को पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है, और ये सारे लोग हमारी पार्टी के बड़े अहम लोग हैं। बाकी किसी का ये कोई इख्तलाफ नहीं है मियां नवाज शरीफ की क़यादत पे हो कि हुकूमत की मामलात में हो, नैरेटिव पे हो, कोई ऐसा नहीं। बाकी छोटी मोटी बातों पर इख्तलाफ हो जाता है।